हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे एनजीटी में आई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं एनजीटी में वैकेंसीज के बारे में। ये जो वैकेंसीज आया हुआ है ये दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई इन सभी जोन्स के लिए आया हुआ है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो पोस्ट आए हुए हैं वो कई प्रकार के हैं। एक एक करके इन पोस्ट के बारे में जानेंगे, इसके क्वालिफिकेशन को समझेंगे और बाकी चीजों को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो पोस्ट आया हुआ है इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट जुडिशियल, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन इन लॉ डिग्री और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का आपके पास लगभग 6 महीने का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और साथ ही साथ इसमें प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों के पास जो है एक्सपीरियंस हो। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए एक बेटर रहेगा। और इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इस पोस्ट में तो जो आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा लेवल 7 का, जो 7 पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग होगा। फिर जो नेक्स्ट पोस्ट आया हुआ है उस पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर डिग्री और साथ ही साथ इसमें जो बैचलर डिग्री रखा गया है वो कोई भी स्ट्रीम में हो सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन रखा गया है। इसका मतलब एक इसमें क्वालिफिकेशन में जोड़ा गया है और वो है कि आपको स्किल टेस्ट देना होगा। और ये स्किल टेस्ट कैसा होगा? स्किल टेस्ट में आपका डिक्टेशन का स्किल टेस्ट होगा और साथ ही साथ आपका टाइपिंग का स्किल टेस्ट होगा। और इसमें आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ का कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना ही चाहिए। इसमें एक डिजायरेबल कंडीशन रखा गया है और वो है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री लॉ में है तो आपको एक प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इस पोस्ट में तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो होगा लेवल 6 का। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है उसका नाम है हिंदी ट्रांसलेटर, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है मास्टर डिग्री इन हिंदी और ग्रेजुएशन आपका कोई भी स्ट्रीम में हो सकता है, लेकिन मास्टर डिग्री आपका हिंदी में ही होना चाहिए। और इसमें जो एक रिक्वायरमेंट रखा गया है कि अगर आप जो है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो आपको एक प्रेफरेंस दिया जा सकता है। इसमें सेलेक्ट होने के बाद जो आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा लेवल 6 का। फिर जो अगला पोस्ट है उसका नाम है लाइब्रेरियन के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। इसमें आपको पढ़ाई किया होना जरूरी है और एटलीस्ट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसका मतलब कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉर्मली हम इसे डीसीए सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इसमें अगर सेलेक्ट हो जाते हैं आप इस पोस्ट पे तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा लेवल 6 का। फिर जो अगला पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। मैंने पहले जो बताया था वो ग्रेड 1 था, अभी जो है ये है ग्रेड 2, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है 12 और 12 के साथ साथ जो आपके पास स्टेनोग्राफर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एनसीवीटी के द्वारा होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा और ये स्किल टेस्ट में जैसा स्टेनोग्राफर 1 के लिए था सेम वही पैटर्न स्टेनोग्राफर 2 के लिए भी रहेगा। और अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो होगी लेवल 4 की। फिर अगला जो पोस्ट है और ये अंतिम पोस्ट है इस नोटिफिकेशन का वो है स्टाफ ड्राइवर। और स्टाफ कार ड्राइवर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है मैट्रिक और साथ ही साथ आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और एक वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास होना ही चाहिए। तो ये है इसमें पोस्ट। और अगर आपका जो सिलेक्शन है कार ड्राइवर के रूप में हो जाता है तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा लेवल 2 का। तो ये सभी पोस्ट आए हुए हैं आपके एनजीटी में यानी कि ग्रीन ट्रिब्यूनल में। तो अब सवाल ये है कि हम इसमें अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो है ऑफलाइन मोड।
ऑफलाइन मोड में आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन से एड्रेस पे अप्लाई करना है, इसकी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिलेगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी मिल जाएगा। अब इसमें कैसे अप्लाई करना है उसे जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आप जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, देन उसे पूरे अच्छे से फिल करके, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को भी उसमें अच्छे से मेंशन कीजिए, और सारे सर्टिफिकेट को अटैच करके, इट मींस उसकी फोटोकॉपी को अटैच करके आपको उसे सेंड करना है इसके दिए गए पते पर। सेंड करते वक्त याद रखिएगा कि जो भी आप जो एनवेलप यूज करेंगे उस एनवेलप के ऊपर में आपको पोस्ट का नाम बिल्कुल मेंशन करना है। अगर आप वो मेंशन नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो वो बिल्कुल एनवेलप के ऊपर आपको मेंशन करना है। और एक और चीज, आपको इसके दिए गए ईमेल आईडी पर ये सारे एप्लीकेशन को सेंड भी करना है। तो इसका मतलब आप उसे स्कैन कीजिए और स्कैन करने के बाद आप इसमें ईमेल भी कीजिए। ध्यान रखिएगा, यहां से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन एक गवर्नमेंट जॉब में हो जाए तो आपके पास ये बढ़िया मौका है। तो बिल्कुल देखिए इसे। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 25 जुलाई 2022। इसका मतलब है कि इस दिन तक आपके सर्टिफिकेट्स के जो एप्लीकेशन है वो सारे के सभी जो है इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। और एक और चीज, ईमेल भी आपका पहुंच जाना चाहिए दिए गए ईमेल आईडी पर। तो बिल्कुल देखिए इसे, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, सेम नेम के साथ, सेम लोगों के साथ। थैंक यू।